हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। ये 10वां पार्ट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने से पहले हमको 2-3 थ्योरम जानना होगा, और वो थ्योरम क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया पहले, अभी सिर्फ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा थ्योरम हम लोग का जरूरत पड़ेगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आप देखिए, यहाँ पे हम लोग का थ्योरम है 1.5। ठीक है, तो थ्योरम है 1.6 और थ्योरम है 1.7। ये रहा थ्योरम 1.7। तो ये तीनों थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ये थ्योरम क्या कहता है। सो ये थ्योरम ये कहता है कि एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म में। तो हमको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना। ये भी एक रैशनल नंबर होता है। और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमको डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन हमको नहीं करना है। तो हम कैसे बता सकते हैं, ये p बाई क्यू जो नंबर है, ये नीचे q जो है, ये अगर आप फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने के बाद आपको फैक्टर्स इस फॉर्म में मिले, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में मिले, तो हम क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो अगर टर्मिनेटिंग होगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 खाली हमको पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछ रहा है शो द डेसिमल एक्सपांशन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 अलग से नहीं करूंगा, इसी क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको थ्योरम याद रखना चाहिए। एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो अगर q दैट मीन्स डिनोमिनेटर का फैक्टर आपको 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं कर पाते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो ये रहा अपना 13/3125। तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, पहले तो वो चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये किस नंबर से जाएगा, ये अपना 5 6 7 8 9 10 11, ये अपना 5 से जा रहा है। 5 6 जा 30, 1 कैरी, देन 5 2 जा 10, देन 2 कैरी, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये कितना जा रहा है, 5 1 जा 5, 1 कैरी, देन 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25। फिर ये कितना टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5। ठीक है, तो आप देखिए 3125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। ठीक है, 5 टू द पावर 5। तो क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में है, जरूर इस फॉर्म में है। अगर खाली 2 है या फिर खाली 5 है तो हमको समझना है कि ये इसी फॉर्म में है, क्योंकि 2 अगर नहीं है तो मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0। समझ में आ रहा है, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, एनी नंबर टू द पावर 0 आंसर इज 1, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर आपका खाली 5 है तो ये इस फॉर्म में है, या नहीं तो फिर खाली 2 है तभी भी ये इस फॉर्म में है, आपको मानना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नाउ आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, कितने प्लेस के बाद, अगर 13 को आप 3125 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, इन दोनों का आप जो पावर है, पावर देख लीजिए किसका बड़ा है पावर, तो 5 का पावर 5 है, दैट मीन्स आफ्टर 5 प्लेस इट विल टर्मिनेट। समझ में आ रहा है, पावर आपको देखना है, इन दोनों में से किसका पावर बड़ा है, 5 का पावर बड़ा है, कितना है, 5 है, सो आफ्टर 5 प्लेस इट विल टर्मिनेट। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर आपको पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, सो आफ्टर 5 प्लेस। ना क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन शो द डेसिमल एक्सपांशन। अगर टर्मिनेट है तो कितना प्लेस के बाद खत्म होगा वो हमको दिखाना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमारे पास कितना है, 13। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आपको 2 नहीं पकड़ना है, आप तो 2 इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आप तो 2 इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे देखिए कि किसका कमी है यहां पे। ठीक है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा।
अगर खाली 5 है तो वो फॉर्म में है, और अगर खाली 2 है तभी भी वो फॉर्म में है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, नीचे 10 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इजी होता है विदाउट एक्चुअली डिवीजन। ओके, सो 2 टू द पावर 5 है, सॉरी 5 टू द पावर 5 है, तो 2 तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या ले लूंगा, ऊपर नीचे 2 टू द पावर 5 ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, जो भी कमी है 2 और 5 में, जो भी कमी है वो आप भर लीजिए, ठीक है। सो मैंने ले लिया 2 टू द पावर 5 नीचे, आप ऊपर भी 2 टू द पावर 5 ले लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखिए, ये मैंने क्यों किया है 13, 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 5 का मतलब 32 है ना। और ये क्या हो गया, देखिए मैंने क्यों ये लिया है, क्योंकि मुझे पावर को कॉमन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 5 जा 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5, 5 इज कॉमन, ठीक है, 10 टू द पावर 5। अब देखिए 13 इंटू 32, हमारा आंसर है 416, और 10 टू द पावर 5 कितना होता है, 1 2 3 4 5। नाउ आंसर कितना आ जाएगा, आफ्टर 5 प्लेस पुट डेसिमल, ठीक है। तो ये अपना है 614, क्योंकि 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल आप डाल दीजिए। सो दिस इज द आंसर। सो विदाउट एक्चुअली डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करके भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इस तरीके से करना है, समझ में आया आपको क्या करना है। आफ्टर 5 प्लेस, देखिए मैंने बोला था आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, 5 प्लेस, अपना आंसर में कितना आया, आफ्टर 5 प्लेस इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नीचे हमको क्या करना है, 10 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर पावर सेम नहीं है तो पावर को सेम करने के लिए आप नीचे ऊपर जिसका भी कमी है 2 टू द पावर या नहीं तो फिर 5 टू द पावर का कमी है वो आप भर लीजिए अपने आप, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो इसको मैं रब कर देता हूं अभी। तो देखिए 8, तो 8 का क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। तो 17, 8 का मतलब क्या है, 2 क्यूब, ठीक है। तो क्या ये इस फॉर्म में है, तो मैंने आपको बताया था जरूर इस फॉर्म में, अगर 2 है तो 5 नहीं है, तो मैं 5 टू द पावर 0 मान सकता हूं, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। लेकिन ये मुझे एज्यूम करना है, मतलब ये इस फॉर्म में है, अगर 2 है तो 5 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये 1 है, इसी 1 का 2 पूछ रहा है, शो द डेसिमल एक्सपेंशन। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, अगर 17 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, 2 का पावर देखिए 3 है, तो आफ्टर 3 प्लेस टर्मिनेट, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब किसका कमी है, देखिए 2 टू द पावर 3 तो है ही, तो मैं ले लूंगा 5 टू द पावर 3 नीचे और ऊपर, ठीक है। तो अभी नीचे क्या हो गया, 2 5 जा 10 एंड पावर इज कॉमन, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, 5 क्यूब, 5 क्यूब मतलब क्या होता है 125। सो 125 इंटू 17 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर 14, 17 7 1 रिमाइंडर 8, और 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 1, 12 2 1 रिमाइंडर 2 1 2 5, है ना। अगर मल्टीप्लाई में कहीं पे गलती होता है तो माफ कर दीजिए, आप लोग खुद ही सही कर लीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कहीं पे गलती हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर कितना आएगा, सो आफ्टर 3 प्लेस 3 0 है, तो 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5 2 1 डेसिमल। तो ये रहा इसका आंसर, मतलब आप 17 को जब 8 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। दोबारा 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है कि नहीं, ये किसी नंबर पे कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो 455 को अगर फैक्टर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7,
तो ये आ गया 64 और इसका फैक्टर आ गया 5 7 13। ठीक है, तो ये क्या इस फॉर्म में है? क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम नहीं शो कर सकते, तो हम खाली लिख के रख देंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका जवाब इतना तक ही है। ये डेसिमल एक्सपेंशन हम शो नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये एक नंबर है। तो सबसे पहले आप देखिए, डायरेक्टली मत कीजिए। सबसे पहले अगर कैंसिल जाएगा तो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल जाएगा? ये मैं 5 से कैंसिल कर सकता हूँ। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, देन 1 कैरी। तो ये मेरा जवाब आया। ये और कैंसिल नहीं होगा। आप इसका फैक्टराइज कीजिए आप। ठीक है, 320 का 2 1 जा 2, देन 2 6 जा 12, then 2 8 is 16, then 2 4, 2 20, 2 10 and 2 5। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 320 क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 2 to the power 6 into 5। तो क्या है ये इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अभी आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, तो आप देखिए 2 और 5 किसका पावर बड़ा है? 2 और 5 में किसका पावर बड़ा है? 2 का पावर बड़ा है। कितना है? 6। तो मेरा जवाब कितना है? आफ्टर 6 प्लेस इट विल टर्मिनेट। 6 प्लेस के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप शो द डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप दिखाइए कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी? तो आप बताइए कि किसका कमी है यहाँ पे? 2 का पावर 6 है, पावर को मुझे सेम करना है। यहाँ 5 का पावर कितना है? 5 का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है ना। तो कितना कमी है? 5 का कमी है। 5 to the power 5 का कमी है, क्योंकि 5 to the power 5 होगा तब जाके ये 5 to the power 6 हो रहा है टोटल। सो किसका पावर कितना कम है? सो 5 to the power 5 कम है, तो मैं ले लूंगा नीचे और ऊपर। ठीक है, जितना जो कम है वो आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 5 to the power 5 कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था 5 to the power 5 मतलब 3125। तो ये क्या हो गया? 2 to the power 6 और ये क्या हो गया? 5 to the power 6। ठीक है, पावर को सेम करने के लिए हमने ये चीज किया है। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना। और ये क्या हो गया? 2 5 जा 10, 10 to the power 6। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 5 to the power 5 है कि नहीं। सो 5 to the power 5 125 and 25, 25 12 1 remainder 6 0 1 remainder 5 2। ठीक है, 3125 भी होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये सही है क्या? 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो अब इसका जवाब कितना है? 9375 और ये 6 0, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप आंसर पुट के दीजिए। आफ्टर 6 प्लेस पुट डेसिमल। सो ये है 5 7 3 9 मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो ये देखिए 5 7 3 9 6 0 है। सो 1 2 3 4 5 6। सो ये रहा आपका डेसिमल। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये तो किसी नंबर से कैंसिल नहीं जाएगा, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये किस नंबर से जाएगा आप देखिए 343, शायद ये 7 से जा रहा है, 7 क्यूब होता है। सो 7 4 7 जा 28, देन 7 9 जा 63, दैट मीन्स 7 7 जा 49, दैट मीन्स 29। तो ये क्या हो रहा है 7 क्यूब। तो ये तो उस फॉर्म में नहीं है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट हमको फैक्टराइज करने का जरूरत ही नहीं है, ये इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, देखिए 2 और 5 किसका पावर बड़ा है, 2 का पावर बड़ा है 3, दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, आफ्टर 3 प्लेस इट विल टर्मिनेट। ठीक है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। तो आप जवाब निकालिए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे किसका कमी है, 5 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, दैट मीन्स एक 5 का कमी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक 5 का कमी है, तो मैं एक 5 नीचे ले लूंगा, एक 5 ऊपर ले लूंगा, जितना कम है उतना आपको ले लेना है। ठीक है, तो आप देखिए 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10 11, तो ऊपर आ रहा है 115, नीचे क्या आ रहा है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 5 क्यूब, दैट मीन्स आंसर 115, और 5 2 जा 10 10 क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, आफ्टर 3 प्लेस इट विल टर्मिनेट। सो लिखिए 5 1 1 देन डेसिमल, ये रहा आपका जवाब। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो ये क्या है, डायरेक्ट हमको पता चल रहा है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपना है ही नहीं। सिक्स बाई 15, तो मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्टली आप मत शुरू मत कीजिए, आप देखिए कि ये कैंसिल जा रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल जा रहा है ये। सो इसका आंसर है 2/5। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो आप क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, तो 2/5। सो किसका कमी है, 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 1 है, तो मैं ले लूंगा 2, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट मीन्स इट इज 0.4, ये आंसर है अपना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं रब कर देता हूं इसको। थर्टी 35/50, ये भी आप देखिए कि कैंसिल जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है। ये कैंसिल किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 7 जा 35, 5 10। सो इसको कुछ करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको आप तोड़ना है, आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि 10 कितना होता है, 2 5 जा 10 है कि नहीं। तो ये इस फॉर्म में है या नहीं, बिल्कुल है इस फॉर्म में, तो इसको क्या तोड़ेंगे। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग, सो इसका आंसर हो जाएगा 0.7, 0.7, है ना। सो दिस इज द आंसर। सो अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है अपना 77/210। तो आप पहले देखिए कि कैंसिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा कैंसिल, तो इसका फैक्टराइज हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये 210 क्या है, 253 इंटू 7, तो क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये अपना क्या है,
ठीक है, तो ये रहा इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको खाली क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं करवाया, मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको खाली बोलना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब फैक्टराइज करके इसको निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर निकालिए। तो आंसर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों चीज करवा दिया है। ठीक है, तो ये रियल नंबर जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और मेरे हर वीडियो देखते रहिए ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल, और आप प्रैक्टिस करते रहे ताकि एक बेहतर रिजल्ट आप बना पाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज वेन एवर आई अपलोड इट। ओके, ठीक है, सो थैंक यू।